बंजर था। हाँ? बंजर से हाँ। खरियान हो गया। आप लोग कितने समय से दादा के जमाने से रह रहे हैं। दादा के जमाने से? हाँ। पहले इसके बाद कोई समाज नोटिस आया तक नहीं आया? के दियों से रौनक रहती है, आज वही कुम्हार समाज अंधेरों में रहने के लिए अभिशप्त है। बड़े पुलिस ये उसके साथ आता है। ये सीधे लोग हैं, ये हथियार बंद लोग नहीं हैं। इनसे आइए, आपके घर में दिए जलेंगे और ये घर में अंधेरा, घर ही नहीं छोड़ा है आपने। खुले आसमान के नीचे इनको चले गए। तो आप लोग लेखपाल उसमें उसे नहीं पूछे किस चीज का नापी हो रहा है? बोल रहा है खरियान के लिए नापी हो रहा है। सरकारी जो भी सुविधा आप लोग लिए इससे, हाँ। अभी क्या दिक्कत आप क्या? और लोग के टूटल बा और लोग के नहीं के टूटल, आखिर हमनी के अच्छा, आप बात लोग रोक लगा रहे हैं? गोड़ा तंजा खाता तंजा ठोका तंजा, रोज बाजार पिटिया होता, साग सब्जी वही से चलता। अच्छा, नमस्कार, मैं हूँ राहुल। अभी मौजूद है मैं ये कुशीनगर जिले के दुही ब्लॉक विकास खंड के बांसगांव चौरिया में जो टोला पड़ता है घुरपट्टी टोला। अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख को प्रशासन द्वारा ये जो हमारे आसपास पीछे जो दुकान भी है, घर भी हैं, और हमारे यहाँ के जो स्थानीय जो है, ये जो घर के जो निवासी हैं, ये लोग बता रहे हैं कि 15 तारीख को राजस्व टीम के कर्मचारी आते हैं, बुलडोजर आता है और पुलिस प्रशासन भी आती है, और हमारे बिना बताए कोई नोटिस दिए हुए हमारे घर को तोड़ा जाता है और मणि जो है उनके साथ तोड़ दिया जाता है। लेकिन हमको पहले भी मौका, अगर 2 दिन पहले भी सूचना मिल गया होता तो हम वहां से अपने जो भी सामान है और जो भी हमारे घर में सामान रखा होता हम लोग हटा लिए होते, तब प्रशासन और मकान ढाई होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसमें हमारे जो भी सामान जो नष्ट हुए हैं, और हमारे लोग भी ये लोग स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ताकि उसमें हमारा एक बच्चा भी मरने से बच गया, क्योंकि प्रशासन बहुत हम लोग 1 घंटे का समय नहीं दिया है। तो हमारे इसी यहीं का स्थानीय निवासी हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? बलिस्टर प्रजापति। क्या है मामला? ये किस लिए मकान ढाया गया है? वो लेखपाल आए, हाँ। 14 तारीख के नापी भई हाँ। आ कह कर चले गए कि 15 के नापी फिर हुई। ये जमीन कैसा है? है ना, ये जमीन कैसा है? खरियान के जमीन है। खरियान जमीन है? हाँ, बंजर था। हाँ? बंजर से हाँ। खरियान हो ये गया। आप लोग कितने समय से रह रहे हैं? बोलो बोलो हाँ? बोलो। कितने साल से आप लोग रह रहे अरे हैं? हम लोग आप भी यहीं के हैं? हाँ। आपका भी मकान है इसमें? हाँ, टूट नहीं है बड़ा वाला अच्छा, कितने साल से रह रहे थे यहाँ पे लोग? यहाँ पे हम अपने दादा के जमाने से रह रहे हैं। दादा के जमाने से? हाँ। पहले इसके बाद कोई नोटिस आया था कि नहीं आता? नहीं आया था। नहीं आता। ना। और जो मकान जिस दिन टूटा है, हाँ। उससे पहले 1-2 दिन चाहे 1 हफ्ता पहले कोई प्रशासन द्वारा कोई नोटिस आया था? कोई ना सूचना आया ना कोई नोटिस आया। अच्छा। 1 दिन पहले हाँ। 14 नाप कर हाँ। लेखपाल कानगो चले गए। तो आप लोग लेखपाल उसमें उसे नहीं पूछे किस चीज का नापी हो रहा है? बोल रहा है खरियान के लिए नापी हो रहा है। अच्छा। इसी में हाँ। कृषि पट्टा भी है, इसी में आवासीय पट्टा भी है। हाँ। नक्शा एक ही है, नक्शा तरमीम नहीं हुआ ये है। जो मकान भी बना था इसपे आप लोग आवास भी मिला था इसपे? हाँ, आवास मिला है। 2-2 आवास भी बना था इसपे? हाँ। अच्छा, सरकारी जो भी सुविधा आप लोग लिए इससे? हाँ। अभी क्या दिक्कत, आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम लोग जहाँ हैं तहाँ रहें। अच्छा। हाँ। आप लोग का जमीन कोई है, पुश्तैनी जमीन है? थोड़ा थोड़ा है। अच्छा, तो थोड़ा आप वहाँ नहीं बना रहे हैं? रूम के लिए अच्छा। मान लीजिए कि 2 कोठरी है, 4 लड़के हैं, तो इसमें कैसे रह पाएंगे? हाँ, कैसे लोग रही? प्रशासन द्वारा आपको अपील से कोई मांग की है? आप कोई SDM साहब या जिलाधिकारी से आप लोग मिले हैं? SDM साहब तो कल ही आई थी। क्या बता रहे? कह रहे सब हटा लो। हाँ। सब हटा लो। अच्छा। पूछना चाहिए ना कि हम लोग कहाँ लेके जाए, हम लोग का जमीन नहीं है तो अभी आपको कोई आश्वासन मिला है? कब तक ये खाली करना है, पूरा साफ करना है? हम नहीं थे, ये लोग थे। अच्छा, क्या बच्चा जी? कहीं भी जाए कि और लोग के टूटल बा और लोग के नहीं के टूटल, आखिर हमनी के अच्छा, आप लोग रोक लगा रहे हैं उसमें बंजर मॉल लोगों का जमीन है, घर है भी? हाँ हाँ, सबकी क्यों आप ही लोग को तोड़ा गया है? हाँ, खाली हमने के बिन बिन तुरल गइल बा। अच्छा। खाली हमने के बिन बिन तुरल गइल बा, कहीं भी जाके आखिर हमनी के रहे तो खाली। क्या नाम पड़ेगा आपका? शकुंतला देवी। शकुंतला देवी। ब्याज प्रतिपाल दिखाइए। खटिया बा, तिरपाल डाल के, तिरपाल में सुततन जा, ओई में लेकर रहतन जा परिवार। अच्छा, जमीन उमीन कोई नहीं आपका? कुछ कहीं कुछ नहीं के, माने एगो कोठरी बा, हाँ। 2 पतोही वाली से ऊ रहिया से एगो कोठरी में कमाने दमाने क्या है? कोई बच्चा हम लोग के चाहे कि हमनी के जा रहल जा, हाड़ी मट्टी के बर्तन होका गढ़ाता खानी के, अच्छा, मिट्टी के बर्तन होका गढ़ाता ठोकाता, ओई से रोजी रोटी चलता। कोनो तो हमनी के सर्विस बा नहीं, न खेत बा न बाड़ी बा, न खेत बा न घर बा न दुआर बा, माटी के बर्तन गढ़तन जा, खातन जा, ठोकतन जा, रोज बाजार पिटिया होता, साग सब्जी वही से चलता। अच्छा, मतलब जो जहाँ जोत रहा था, जहाँ रह रहा था, अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ इंडिया में सबसे बुरी हाल रही। यहाँ के जमींदारों ने, यहाँ के बड़े पूंजीपतियों ने
एक कट्ठा जमीन नहीं दिया, न यहाँ की सरकारों ने सही से टेनेंसी रिफॉर्म को लागू किया। ये पूरी प्रजापति समाज है, इनका काम क्या है? आपको मालूम है दिवाली आने वाला है, दशहरा आने वाला है, सबके घर में खुशियाँ हैं। आप दिखाएंगे वहाँ चाक है, वहाँ दिया बन रहा था, पूरा तोड़ दिया गया। मट्टी कुछ लोगों ने खरीद के लाया था, पूरा मट्टी खराब कर दिया गया। अभी बाबू से मैं बात कर रहा था, पूरे बर्तन पे बुलडोजर चला दिया गया। सोचिए, जो दिवाली पूरे कुम्हार समाज के दियों से रौनक रहती है, आज वही कुम्हार समाज अंधेरों में रहने के लिए अभिशप्त है। ये प्रशासन और पूरी सरकार का फेल्योर है। अगर यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद हैं, उनके आंख में पानी है तो निश्चित तौर पे वो प्रशासन को इनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम करने को बोलेंगे। इनका कहना है कि प्रशासन आता है, ये सवाल जवाब नहीं कर सकते। प्रशासन आता है, बड़े पुलिस फोर्स के साथ आता है। ये सीधे लोग हैं, ये हथियारबंद लोग नहीं हैं। इनसे आइए बात कीजिए, तकलीफ इनका झेलिए, देखिए कि किस तकलीफ में है। इनके पास रहने को घर नहीं है, किसी के पास 1-2 रूम के कमरे हैं, 8-8, 9-9, 10-10 लोगों का परिवार है। ये बूढ़ी माँ है, सामने इनका घर है, तोड़ दिया गया। 10 लोग हैं, एक कमरा भी नहीं है, कहाँ रहेंगे? इसी तरह कई लोग हैं, 8-8, 9-9 हैं, ये बुजुर्ग हैं, इनका ये घर देखिए तोड़ दिया गया। इनके पास 1 कट्ठा छोड़ दीजिए, 1 बित्ता जमीन नहीं है। अब ये कहाँ रहेंगे? आपने सरकारी जमीन खलिहान का खाली करा दिया, लेकिन हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्रशासन की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि वो जो है खलिहान की जमीन खाली कराए, लोग जहां जाएं वहां रहें। इस तरह से समाज में अराजकता फैलती है। एसडीएम साहब से मैं अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, इनके रिहैबिलिटेशन का काम करें। हम आप अधिकारी से पहले एक नागरिक हैं, एक संवेदनशील नागरिक हैं। अपने हृदयता का परिचय दें। ये नहीं कि तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया, अगर कोई सवाल जवाब कर रहा है तो उसको पीटने का, धमकाने का काम करें। मैं जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, भले ही वो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आज मेरे पिछड़े समाज के ऊपर बन के आई है, मेरे प्रजापति समाज के बन के आई है। दिवाली का मौसम है, आपके घर में दिए जलेंगे और ये घर में अंधेरा, घर ही नहीं छोड़ा है आपने। खुले आसमान के नीचे इनको जो है रहना है। ये बरसात का समय है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएंगे? हमारे पास आजादी के बाद ही पिछड़ों के पास जमीनें नहीं है। और मैं प्रशासन से बोल रहा हूं, इस तरह के आपके जो भी कृत्य हैं मजबूती देगा, बल देगा कि हम अपने अधिकार मांगने सड़कों पर उतरें। धन्यवाद।